तरफ संसद में खड़े होके इकोनॉमी को डेड कहते हो, पाकिस्तान जो बोलता है वो भाषा बोलते हो, तुर्की जो बोलता है युद्ध के समय वो भाषा बोलते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर देश के खिलाफ बोलता है तो खिलाफ बोलते हो। जो भी देश के खिलाफ बोले, जो भी देश के खिलाफ बोले समर्थन करते हो, उसकी वाहवाही करोगे। यानी कि तुम एनडीए या मोदी सरकार से इतने लड़खड़ा गए हो कि तुम एनडीए की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत, भारत की ये पॉइंट है, ओके, यही पॉइंट है। ये देखिए, यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि कोई देश से प्यार करने वाला तो ऐसी बात नहीं कह सकता। मोदी की खिलाफत करते करते देश की अर्थव्यवस्था इसलिए कहा है कि मरी है या मर रही है क्योंकि आज आप 82 करोड़ लोगों को अपने पास से राशन दे रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि आज जो दूध वाले की बात करते हो, जो गरीब व्यक्ति की बात करते हो, उसको पूछो कि उसके घर में आटे का आटा जो आता है वो क्या भाव में आता है, सब्जी तरकारी कितने भाव में आती है, जो खाने का तेल है जो 80 रुपए लीटर था वो 180 रुपए लीटर हो गया, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज जीएसटी लगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इनको एक मिनट बोलो नहीं, इनको शांत कराइए। जो हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक आपने जीएसटी लगा दिया, हर वस्तु के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया, यानी शमशान भूमि की जो सामग्री आपने लगा दिया। महंगाई आपकी, बेरोजगारी आपकी, लोग इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, नौजवान इसको छोड़ करके जा रहे हैं। जवाब बोलते भारतीय सेना पिट रही। गौरव भाटिया, पहलगाम में जो आतंकी मरे वो असली थे या नकली, कांग्रेस को इसका भी सबूत चाहिए। वंस अगेन सबूत, लॉबी ऑफ कांग्रेस रिटर्न्स। देखिए, निशिकांत दुबे जी की बात करी, फर्क क्या है ये समझिए। निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया था न्यायपालिका को लेके, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने समर्थन नहीं किया। हम प्रवक्ता लोग भी आए, हमने कहा पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी का समर्थन किया कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। अब मरी हुई इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे आते हैं। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, 6.5% से ज्यादा से कोई और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। वीजा पेमेंट सिस्टम को बीट कर दिया, नंबर 1 पेमेंट सिस्टम है इंडिया का आज की डेट में, जो ये यूपीआई है। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसी अर्थव्यवस्था मरी हुई हो सकती है? अगर कुछ मरा है तो वो राहुल गांधी की सोचने की क्षमता है। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। विवेक, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रेणुका चौधरी का जो बयान है जिसमें बोला जा रहा है पहलगाम में आतंकी मरा या कौन मरा हमें नहीं पता। क्या आपको लगता है ये जिम्मेदारी भरे बयान है? इससे ऑपोजिशन जीत जाएगा, इससे कांग्रेस जीत जाएगी ये सब बयान देने से? पब्लिक खुश होगी? जीतने और हारने के लिए नहीं, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि 10 साल से 11 साल से, जब से 2014 हुआ है, बीजेपी की सरकार पहले भी थी, सरकार में और अपोजिशन में कोई तालमेल नहीं, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ एक दुश्मनी का माहौल है, डिस्कशन हो नहीं सकते, एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस। राहुल गांधी को की संसद की सदस्यता वो भी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ले ली जाती है, घर से उन्हें निकाला जाता है, कोविड में प्रियंका गांधी को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, तो देयर इज विक्टिमाइजेशन हैपनिंग, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब डेड इकोनॉमी की बात होती है तो आप मुझे सीधी सी सिंपल बताइए, डेड शब्द एक उन्होंने इस्तेमाल किया, यह एक सिंबॉलिक शब्द है, इसका डायसेक्शन मत करिए, सीधी सी बात कहने की है, इकोनॉमी बहुत ही बुरे हाल में है। Yes, it is nearing debt, $700 बिलियन के ऊपर का कर्ज है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब मैं सरकार के अर्थशास्त्रियों से बात करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर ये पेमेंट देनी पड़ गई एंड वी आर प्रेशराइज्ड, तो उसका क्या है? तुम कहते हैं साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट साल 1.5 साल के लिए, मतलब वी आर नॉट इन अ कॉन्क्रीट पोजीशन, आर्थिक असमानता है। व्यूअर्स यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा, देश का सबसे पसंदीदा शो है, करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, सब लोग जाएं और सोचें, मंथन करें, स्कूल की फीसें बढ़ रही है या नहीं, कॉलेज की फीस बढ़ रही है या नहीं, सर महंगाई अलग विषय है, मृतक इकोनॉमी अलग विषय है, और एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। इट इज अ कंट्री फॉर द सेलेक्ट फ्यू। 100 बड़े बिजनेस घराने देश को चला रहे हैं, इसका क्या मायने है? आपको मानना पड़ेगा। तुम बातों को ले लो, 10 सेकंड क्या मतलब है? 2040 में ट्रम्प सरकार ने अभी टैरिफ बढ़ाया, बात करते थे, मोदी सरकार ने वो 2025 में पहुंचा दिए। तुम पे बीजेपी रहा है, तुम्हारे दिमाग की सोचने की क्षमता डेड हो गई है। तुम्हारे सीनियर नेता विपक्ष को ऐसा लेकर के बैठ जाएंगे कि वाकई तालमेल कहीं नहीं रहेगा। पिछले 17वीं लोकसभा में अपना जो अपोजिशन लीडर है वो बन ही नहीं सकता था संवैधानिक तरीके से, अब अपोजिशन का लीडर बना है और वो देश में कहेगा इकोनॉमी डेड, हमारे देश की सेना पिट रही है, हमारे देश की जमीन पर कब्जा हो गया, पाकिस्तान ने कितने हमारे जहाज गिराए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना ही पड़ेगा, कोई भी भारतीय इस तरह नहीं बोल सकता। तुम्हारी अच्छी छवि है, उनकी तरफदारी करके अपनी छवि पे लगाओ, इनसे पूछ के देखो।
दोस्तों वेलकम बैक टू इंडिया राइजिंग। और आज की डिबेट का टॉपिक था भारत की इकनॉमी, डेड या फिर राइजिंग। और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे मलूक नागर, चरण सिंह सापरा कांग्रेस की तरफ से, विवेक श्रीवास्तव और बीजेपी के गौरव भाटिया। दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, ट्रंप के बयान को कोट करके, कि भारत की इकनॉमी एक डेड इकनॉमी है। लेकिन क्या इस पे ना काफ़ी डिबेट चल रही है। कुछ लोग इसको फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं कि भारत की इकनॉमी डेड इकनॉमी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत की इकनॉमी डेड इकनॉमी है या नहीं है, या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों कुछ दिनों से एक पैटर्न देखा गया है कि विदेश में जो भी कोई कुछ बोल देता है, राहुल गांधी उसी को बैक करने लगते हैं। ट्रंप ने जो कुछ बोल दिया, ट्रंप को बैक करने लगे। पाकिस्तान ने जो कुछ बोल दिया, पाकिस्तान को बैक करने लगे। कितने राफेल गिरे, कितने जहाज़ गिरे, कितने हमारे आदमी गिरे। ट्रंप ने बोल दिया डेड इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। जबकि कुछ दिन पहले ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया था कि जो बाइडेन मर चुके हैं, ये तो उनका रोबोट है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें सारे बयान सोच समझ कर देने चाहिए। और जो लोग इसको फेवर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो उनको बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में उनकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ पर गई है। उन्हें लॉस हुआ है या फिर पिछले 14 साल में उन्हें फ़ायदा हुआ है, ताकि पता चल सके कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है या नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा बोल रहे हैं कि सब्ज़ी क्या भाव आती है, दूध क्या भाव आता है। अरे भाई, अगर सब्ज़ी वाले को सब्ज़ी के रेट मिलने शुरू हो गए, किसान को सब्ज़ी के रेट शुरू हो गए, तो उसमें आपको क्या समस्या है? किसान को उसका रेट मिलना चाहिए, सब्ज़ी का रेट मिलना चाहिए। एक और सबसे बड़ी पॉइंट इस डिबेट में था, वो था सुप्रीम कोर्ट का बयान। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को लताड़ लगाई है, कहा है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं दे सकता। बेशक आप सरकार से सवाल पूछिए, आपका हक है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन क्या सेना को इंसल्ट करना, सेना की बहादुरी पर सवाल उठाना विपक्ष के नेता को शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा इंडियन से भारतीय सेना पिट गई, भारतीय सेना चीन से पिट गई, भारतीय सेना पाकिस्तान से पिट गई। क्या एक नेता को ऐसा बोलना, वो भी पार्लियामेंट में, इन रिकॉर्ड, शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल पूछिए, पर आप सेना के शौर्य पर बिल्कुल भी सवाल मत उठाइए, सेना के मनोबल को बिल्कुल भी मत तोड़िए। तो दोस्तों ये थी आज की डिबेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।